गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, इलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल। जानते हैं, ये लोग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं और ये लोग इस वर्ल्ड में डोनेट करते हैं। लेकिन इन लोगों में एक चीज़ कॉमन है, ये लोग अपने आप को ऐसे ट्रैप से निकाल चुके हैं जिसे आजकल की जनरेशन नहीं निकाल पाती, और उनके पेरेंट्स कभी भी ये सिखाते ही नहीं जिससे वो बच्चा अपने आप को उस काबिल बना पाए। और दूसरी तरफ आप होंगे जो या तो आप कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे या अपने घर पर अपने आप को कोस रहे होंगे कि मैंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। आप अपने घर पे माँ बाप से डांट गाली सुन रहे होते हो, अपने सोसाइटी और पड़ोस से ताना सुनते रहते हो कि फलाना का बेटा ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन मैंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया। आपका ड्रीम होता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने लिए अच्छी कार, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी घर लूँगा और अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से जीऊँगा। और जब आप धीरे धीरे समझने लगते हो तो आप देखते हो कि मुझे अपनी बहन का शादी करना है, मेरे माँ बाप बूढ़ा होते जा रहे हैं, मेरी माँ सही से काम नहीं कर पाती है, और ये सब सोचते सोचते आपको अंदर ही अंदर टेंशन होने लगती है। आप मैच्योर होते होते 18 साल में ही समझ जाते हो कि इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, ये जानते हुए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता था अगर हमें कुछ और समय दिया जाता तो, और अगर हमारे ऊपर टेंशन ना होती तो। ये सब बात जानते हुए कि 12 से 14 हज़ार की सैलरी में मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप शहर निकल जाते हो कमाने के लिए और अपने सारे ख्वाब और सपनों को वहीं मार देते हो, बस इस उम्मीद में कि मैं अपने घर की रोजी रोटी को संभाल सकूं और मैं अपने माँ बाप को ऐसे लाचार ना देख सकूं। सबसे पहले यह कहानी शुरू होती है बचपन से, जहां हर मिडिल क्लास लड़के को पहली बार में समझ आता है कि उनके पास हर एक चीज़ नहीं है। हर बच्चा नए खिलौनों और किताबों से खेलता है, लेकिन मिडिल क्लास लड़के को यह सिखाया जाता है कि खुश रहने के लिए चीज़ों की नहीं सोच की ज़रूरत होती है। मिडिल क्लास परिवार में पलने वाला बच्चा पहले से ही यह जानता है कि उसको हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना होगा। ना हमें पढ़ने के लिए अच्छी कोचिंग मिलेगी, ना बुक, ना अच्छे कपड़े मिलेंगे और ना ही पैसा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को बचपन से ही बताने लगता है कि बेटा जितना चादर हो उतना ही फैलाना चाहिए। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे सामने कुछ नए प्रॉब्लम आती है। स्कूल के दिनों में एक मिडिल क्लास लड़के का सामना ऐसे दोस्त लोग से होता है जहां हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है, ब्रांडेड सामान लाता है, अपने लंच में अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए लाता है, और हम बस खामोशी से उन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। और तब हमें ये बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी हालात सब दिन ऐसे ही रहने वाली है। हमारे पास वो सब नहीं होता जो बाकी बच्चों के पास होता है। न रहने के लिए घर होता है, न सोने के लिए जगह, न पढ़ाई के लिए सामान सही से मिल पाता है, और जिस घर में खाना बना है उस घर में ही हमें सोना भी पड़ता है। लेकिन हमारे माँ बाप खुद पर विश्वास रखना सिखाती है, और यही वक्त होता है जब हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। हम अपनी फ्यूचर के लिए तैयारी करते हैं, ये जानते हुए भी कि प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद कॉलेज लाइफ की शुरुआत होती है, जहां हमें नए नए दोस्त बनते हैं, और वो दोस्त नए नए गैजेट्स और अच्छी अच्छी बाइक से पढ़ने आते हैं और अपने हाई फाई लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। और वहीं पर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊंगा या सब दिन ऐसे ही घुट घुट के ज़िंदगी करती रहेगी। फिर आप अपने मन में ठान लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और आप अपने गोल पे ध्यान देने लग जाते हो। वहीं दूसरी तरफ आपको अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। जब आप घर के बारे में सोचने लगते हो तो आपको रोना आ जाता है, लेकिन
अपने आप को शांत करके ये सोचने लगते हो कि मुझे ही सब कुछ सुधारना होगा। और आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि मुझे अपने घर की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, बहन का शादी करना है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है। फिर धीरे धीरे आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो और आप नौकरी की तलाशी करने लगते हो और आप अपना सारे सपनों को यहीं त्याग देते हो और बस एक छोटी मोटी नौकरी किसी शहर में जाकर करने लग जाते हो, बस इस उम्मीद में कि मेरे माँ बाप अच्छे से जी सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिडिल क्लास लड़कों का प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब एक प्राइवेट नौकरी की शुरुआत करता है तो शुरू में सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, नए मौके, सैलरी और कैरियर ग्रोथ का चांस। लेकिन जैसे जैसे वो अपने काम में लगता है, धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है, जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, प्रेशर और बॉस की डांट सुनना। फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। फिर ये सब सोचते सोचते आप अपनी जॉब पूरा करके आप अपने रूम पर जाते हो और सोचते हो बस कुछ दिन और कष्ट झेल लेता हूँ, हमारे ये दिन ठीक हो जाएंगे। और आप डेली सवेरे उठते हो और 8 बजे अपने नौकरी पे निकल जाते हो और रात को कभी 8 बजे तो कभी 9 बजे रात को अपने रूम पर पहुँचते हो। फिर खाना बनाते हो और सो जाते हो। ऐसे ही समय बीतते जाता है, आपका शादी हो जाता है और आपके बच्चे हो जाते हैं। अब घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर और बढ़ जाता है और दिन पर दिन खर्चा बढ़ते जाता है। अब आपका सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि ना आप घर सही से संभाल पाते हो और ना ही अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाते हो। फिर आप कर्ज लेना शुरू कर देते हो, ऐसा कर्ज जिससे कि बस आपका घर चल सके, और उस कर्ज के बदले आप हर महीना इंटरेस्ट भरते हो। और ऐसा करते करते आपका खर्चा दिन पर दिन बढ़ते ही जाता है और आपकी कमाई बस वहीं की वहीं रहती है। फिर कुछ दिन बाद आप बूढ़ा हो जाते हो, लेकिन आपका उम्मीद अभी भी ख़त्म नहीं होता, बस ये कि मेरे अच्छे दिन एक न एक दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन उस समय आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो कंपनी आपको नौकरी से निकाल देती है। फिर आप सोचते हो कि जिस कंपनी के लिए मैंने अपना पूरा जवानी बर्बाद किया, वो कंपनी हमारे बूढ़ा होने पे लात मार के निकाल दी है। फिर उस समय में आपको समझ में आता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छे साल सिर्फ और सिर्फ दौलत की चकाचौंध में गंवा दिए। मेरे पास ना कोई सेविंग है, ना कोई रिटायरमेंट प्लान। आप बस हर समय ये सोचते रहते थे कि कुछ और समय निकालकर मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा, लेकिन उस वक्त तक टाइम निकल चुका होता है। उस दिन आपको समझ में आ जाता है कि मैं इतने दिनों से जिस जाल में फंसा था उसका कोई अंत ही नहीं था। मैं जो सोचता था कि कल बेहतर होगा, वह कल कभी आया ही नहीं। और उस समय एहसास हो जाता है कि उसने जो जीवन बिताया वो शायद वो नहीं था जो उसने चाहा था। तो दोस्तों, इन सब बातों से हम यही सीखते हैं कि मिडिल क्लास का माइंडसेट सिर्फ मेहनत और पैसे तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो हमें असली उद्देश्य से भटकाता है। अगर आप भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, अपने काम को स्मार्ट करना होगा। सिर्फ आपको मेहनत नहीं बल्कि सही काम का चुनाव करना होगा। पैसों के बारे में सही जानकारी रखनी होगी, किस जगह पे पैसे खर्च करना चाहिए और फालतू खर्चा से कैसे बचना चाहिए। अपने सपनों को दबा के रखने के बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और अपने कीमती समय का सही जगह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। उसे सारा दिन एक फ़ोन में लगाने के बजाय सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे अपने आप को इस ट्रैप से निकाल पाऊं। धन्यवाद।